चालीसा काल पावन काल है। चालीसा काल नए वर्ष की भांति है। चालीसा काल हमें प्रार्थना करने को आह्वान देती है। सर्वप्रथम मैं फादर अजय को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमारे युवा युवतियों के लिए अलग अलग प्रवचकों को प्रबंध किए तथा अलग अलग विषयों में संदेश देने को आग्रह करते हैं। मैं उनके प्रति भी आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मुझे भी आप लोगों को संदेश देने के लिए नियुक्त किया है। संत पेट्रुस का पहला पत्र अध्याय 1 वचन संख्या 15 और 16 में हम सुनते हैं, आप लोगों को जिसने बुलाया है वह पवित्र है, आप भी उसके सादृश्य अपने समस्त आचरण में पवित्र बने, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। मनुष्य का जीवन रहस्यमय है। उसके जीवन उसकी सृष्टिकर्ता की सृष्टि योजना से ताल्लुक है। मानव जीवन की विशेषता को आगे बढ़ाने के लिए हर एक मनुष्य को कुछ मूल्य तथा गुणों को अपने दैनिक जीवन में बढ़ावा देना आवश्यक है, ताकि वह ईश्वर की योजना के अनुसार जीवन बिता सके तथा ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलकर मुक्ति प्राप्त कर सके। पवित्रता का सारांश हमें कोलोसियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 3 वचन संख्या 1 से 6 तथा 12 से 14 में हमें मिलती है। यदि आप लोग मसीह के साथ ही जी उठे हैं जो ईश्वर के दाहिने विराजमान है, तो ऊपर की चीजें खोजते रहें। आप पृथ्वी पर की नहीं, ऊपर की चीजों की चिंता किया करें। आप तो मर चुके हैं, आपका जीवन मसीह के साथ छुपा हुआ है। मसीह ही आपका जीवन है। जब मसीह प्रकट होंगे तो आप भी उनके साथ महिमान्वित होकर प्रकट हो जाएंगे। इसीलिए आप लोग अपने शरीर में उन बातों का दमन करें जो पृथ्वी की है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, कामुकता, विषय वासना और लोभ का जो मूर्ति पूजा के सादृश्य है। इन बातों के कारण ईश्वर का कोप आ पड़ा है। आप लोग ईश्वर की पवित्र एवं परम प्रिय चुनी हुई प्रजा है। इसीलिए आप लोगों को अनुकंपा, सहानुभूति, विनम्रता, कोमलता और सहानुभूति धारण करनी चाहिए। आप एक दूसरे को सहन करें और यदि किसी को किसी से शिकायत हो तो एक दूसरे को क्षमा करें। प्रभु ने आप लोगों को क्षमा कर दिया है, आप भी ऐसा ही करें। इसके अतिरिक्त आप में प्रेम भाव बनाए रखें। हम कभी कभी सड़क की चौराहे पर खड़े होते हैं और हमें ये पता नहीं होता है कि हमें किस रास्ते पर जाना है। ऐसे अवसर पर हम या तो किसी व्यक्ति से पूछते हैं कि हमें किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, या फिर हम मानचित्र का इस्तेमाल कर सही दिशा पर जाने के लिए तय करते हैं। शायद जिस रास्ते से आए थे उसी से वापस जाकर किसी दूसरे रास्ते पर पहुंचने की सलाह दी जाती है। हाँ, ठीक उसी प्रकार हमारे आध्यात्मिक जीवन में कई दफा ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमारी समझ में ये नहीं आता
कि हमें किस रास्ते से आगे बढ़ना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए माता कलीसिया अपने संतानों के समक्ष नैतिक मूल्यों को रखते हुए सही मार्गदर्शन देती है कि वे सब के सब सही राह पर आगे बढ़े। कलीसिया की महासभाओं के दस्तावेज तथा संत पापाओं के परिपत्रों को इस संदर्भ में बताया जाता है। मुझे जो अच्छा लगता है वह हमेशा ठीक नहीं होता। जो हमें अच्छा लगता है वह कभी कभी अनैतिक हो सकता है। कुछ लोग अपना आचरण ठीक समझते हैं, परंतु वह उन्हें मृत्यु तथा विनाश की ओर ले जाती है। इस कारण हमें केवल हमारी इच्छा अनिच्छा के आधार पर नहीं, बल्कि विश्वास के आधार पर जीवन बिताना चाहिए। पवित्रता को मजबूत बनाने में धर्म का बड़ा स्थान है। नास्तिक भी कुछ मूल्यों को अपनाता है, परंतु जब तक वह ईश्वर रूपी सत्य को नकारता है तथा ईश्वर को मानने से इनकार करता है, उसकी पवित्रता परिपूर्ण नहीं हो सकती। ईश्वर ही पवित्र है, पवित्रता का आधार है और परिपूर्णता भी इसी कारण जो ईश्वर को नकार कर पवित्रता को स्वीकार करना चाहता है, वह बहुत बड़ी गलती करता है। पवित्रता और धर्म भिन्न है, परंतु धर्म पवित्रता के लिए ऊंचे मानदंड सुनिश्चित करता है। पवित्रता लोकप्रियता से भिन्न है। जो कुछ समाज में लोकप्रिय है वह सब नैतिक दृष्टि से ठीक नहीं माना जाता। लोग व्यवहार को आसान तरीकों से पसंद करते हैं। प्रभु की शिक्षा कई श्रोताओं को कठिन लगी और वे उस रास्ते को छोड़कर चले गए। ख्रिस्तीय विश्वास में कई तत्व ऐसे हैं जो लोकप्रिय नहीं हो सकते, क्योंकि ऐसे व्यवहार में लाना मुश्किल है। इसी कारण प्रभु कहते हैं, सकरा है वह द्वार और संकीर्ण है वह मार्ग जो जीवन की ओर ले जाता है। जो उसे पाते हैं वह अनंत जीवन पाते हैं। मनुष्य एक स्वतंत्र प्राणी है। स्वतंत्रता विवेक और इच्छा शक्ति पर आधारित करना या ना करना, यह अथवा वह करने की शक्ति है। इसी शक्ति से मनुष्य जिम्मेदार के साथ कार्य करता है। स्वतंत्रता का उपयोग कर मनुष्य अपने जीवन को आकार देता है। ईश्वर की ओर बढ़ने पर स्वतंत्रता पूर्वक परिपूर्णता तक पहुंचती है। इस दुनिया में जीवन बिताते समय मनुष्य के सामने भलाई या बुराई को अपनाने तथा परिपूर्णता की ओर बढ़ने या पाप में गिरने का विकल्प करता है। मनुष्य के चयन के आधार पर उसके कार्यों का मूल्यांकन किया जाता है तथा उसकी सराहना या निंदा की जाती है। लगातार भलाई का चयन करने पर मनुष्य आध्यात्मिक रीति से स्वतंत्र बन जाता है। वास्तव में जो व्यक्ति बुराई का चयन करता है वह स्वतंत्रता का सदुपयोग नहीं करता है, लेकिन वह अपने आप को पाप का गुलाम मानता है। स्वतंत्रता मनुष्य को अपने कर्म के लिए जिम्मेदार ठहराती है। जब एक व्यक्ति जानबूझकर कोई बुरा कर्म करता है तो उसी व्यक्ति को उसके कार्यों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। जैसे कि हम पवित्र बाइबल में उदाहरण के लिए देखते हैं, हेवा कायन
और दाऊद के जीवन में। प्रत्येक मानव स्वतंत्र तथा जिम्मेदार माना जाता है और इसी कारण मनुष्य को एक दूसरे का आदर करना चाहिए। उसे अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में, विशेषतः नैतिक तथा धार्मिक क्षेत्र में, स्वतंत्रता का उपयोग करने का अधिकार है। मनुष्य ने अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर पाप किया है। उसने ईश्वर की योजना का तिरस्कार कर अपने आप को धोखा दिया है। यह बड़ी गलती होगी कि कोई यह सोचे कि वह कुछ बोले या करने के लिए स्वतंत्र है। इस प्रकार की विचारधारा वास्तव में गुलामी को दर्शाती है। सच्ची स्वतंत्रता दूसरों की भलाई तथा ईश्वर की इच्छा के पालन का ख्याल कराती है। प्रभु ख्रिस्त ने अपने क्रूस मरण तथा पुनरुत्थान के द्वारा मनुष्य को स्वतंत्र बनाया है। उन्होंने हमें पवित्र आत्मा का वरदान दिया है और जहाँ पवित्र आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। पवित्रता 3 बिंदुओं पर निर्भर है: कार्य जो चुना गया है, उद्देश्य तथा कर्म करने की परिस्थिति। कुछ कार्य मूलभूत रूप से बुरे हैं, जैसे कि ईशनिंदा, झूठी कसम, हत्या और व्यभिचार। इन कार्यों का उद्देश्य कुछ भी हो, वे अपने में ही गलत कार्य माने जाते हैं। अपने अंतःकरण की गहराई में मानव एक ऐसे कानून को पाता है जिसका पालन करना उसका कर्तव्य बनता है। सत्य और प्रेम के कार्य करने तथा बुराई के कार्यों को छोड़ने को प्रेरित करने वाली उसकी आवाज सही समय पर सुनाई पड़ती है। इस प्रकार मनुष्य अपने अंतरतम में ही ईश्वर के कानून को अंकित पाता है। अंतःकरण मनुष्य के भीतर का सबसे पवित्र स्थान है। वह ईश्वर के साथ एक हो जाता है। मनुष्य के भीतर का नैतिक अंतःकरण समय समय पर मनुष्य को उपयुक्त मार्गदर्शन देता है। बार बार पाप करने से अंतःकरण एक प्रकार से निष्क्रिय बन जाता है, जो अपने जीवन में ख्रिस्तीय नैतिक संतुलन को बनाए रखता है। उसे ही पाप के बोझ का एहसास होता है। जिस प्रकार पानी में डुबकी लगाने वाले व्यक्ति को पानी के नीचे रहते समय अपने ऊपर के पानी के बोझ का एहसास नहीं होता है, उसी प्रकार जो पाप में डूबे हैं उन्हें पाप के भार का एहसास नहीं होता है। परंतु जो व्यक्ति पानी का घड़ा लेकर चलता है उसे पानी के भार का एहसास अवश्य होता है। विवेक, संयम, न्याय और धैर्य मूल सद्गुण माने जाते हैं, क्योंकि ये सद्गुण अच्छे मानव जीवन की पक्की नींव डालते हैं। विवेक हमें दैनिक जीवन में अपने लक्ष्य के चयन और लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए साधन के अच्छे चयन के लिए सक्षम बनाता है। संयम वह सद्गुण है जिसके द्वारा हम दुनियाई वस्तुओं का संतुलित रीति से इस्तेमाल करते हैं तथा सांसारिकता से बचे रहते हैं। न्याय ईश्वर तथा पड़ोसी को उसके दायित्व देने की क्षमता है। धैर्य संकट तथा मुसीबत के समय दृढ़ता तथा मनोबल के साथ
उसी राह पर आगे बढ़ने की क्षमता है। मनुष्य ने अपने पाप से अपने दैनिक संतुलन को बिगाड़ दिया है। प्रभु यीशु ख्रिस्त में जो मुक्ति हमें उपलब्ध है वह पुनः नैतिक मूल्यों के अनुधान करने के लिए हमें सक्षम बनाती है। हमें अपने नैतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए ईश्वर की कृपा की बहुत जरूरत है। पवित्रता और पवित्र कैसे बने? पवित्र वचन कहता है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। वचन हमें पवित्र बनने के लिए क्यों कहता है? क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, उसका सिंहासन पवित्र है, उसका स्वर्ग पवित्र है, उसका आत्मा पवित्र है, उसका वचन पवित्र है, उसका पुत्र पवित्र है, उसका लहू पवित्र है, उसका नाम पवित्र है, उसका मंदिर पवित्र है, उसकी उपस्थिति। तो उस पर विश्वास करने वाले अपवित्र कैसे हो सकते हैं? इसीलिए परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं बल्कि पवित्र होने के लिए बुलाया है। वह चाहता है कि उस पर विश्वास करने वाले भी पवित्र बने और उस पवित्रता के खोज करें जिसके बिना कोई प्रभु को कभी नहीं देख सकता। अब सवाल यह है कि एक पापी इंसान कैसे पवित्र हो सकता है? आइए जानें। प्रभु यीशु के लहू के द्वारा एक इंसान प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पर पक्का विश्वास तो कर लेता है, लेकिन फिर भी उसे जानबूझकर या अनजाने में पाप हो जाता है, तो उसे उसी समय अपने पाप के लिए माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि यीशु का लहू हम सबों को पापों से पवित्र करता है। सच्चे वचन के द्वारा हर एक विश्वासी को हर दिन ज्यादा से ज्यादा वचन पढ़ना, उस पर मनन करना चाहिए और वचन को अपने जीवन में लागू करते हुए वचन दूसरे लोगों तक पहुंचाना चाहिए, ताकि वह वचन के द्वारा पवित्र बने। वचन ही है जो हमें पवित्र करता है, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा है, तुम उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है पवित्र हो। क्योंकि लिखा है कि जवान अपने आचरण को किस उपाय से पवित्र रखे? तेरे वचन के अनुसार सावधान रहे। पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु के प्रिय लोग कि तुम सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहो, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुना है कि तुम पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य पर विश्वास करते हुए उद्धार पाओगे। आइए अभी हम कुछ क्षण मौन रहें, प्रभु को धन्यवाद दें। वचन कहता है कि आप यह नहीं जानते कि आप ईश्वर के मंदिर हैं और ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है। यदि कोई ईश्वर का मंदिर नष्ट करेगा तो ईश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि ईश्वर का मंदिर पवित्र है और वह मंदिर आप है।
सर्वशक्तिमान संपन्न प्रेम में प्यारे प्रभु जी, इस क्षण हम हमारे युवा जवानों को आपके पवित्र चरणों पर रखते हैं। प्रभु जी, जो भी ये प्रवचन सुन रहे हैं, अर्थात हमारे युवा साथी, प्रभु हर एक को तो छू, उन्हें पावन बना, पवित्र राहों पर चलने के लिए मार्गदर्शन दे, पवित्र संगति की खोज करने के लिए उन्हें मदद कर और उन्हें इस 40 काल में पवित्रता की ओर खींच ले और वे आपकी पवित्रता को समझ सके और अपना जीवन पवित्र बना सके। आमीन।